क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश। आज हम बोर्ड पेपर में जो तीसरे नंबर का प्रश्न आता है इंग्लिश में, उस पर हम डिस्कशन करते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से आता है, फ्रॉम बिलो पैसेज मेक नोट्स एंड सप्लाई टाइटल टू इट। और ये 4 नंबर का आता है, एक क्वेश्चन करना होता है। तो इसमें हमको नोट्स बनाने होते हैं और इसका टाइटल देना होता है। तो इसमें कुछ पैराग्राफ में कुछ लाइंस दी होंगी। तो नोट्स कैसे बनाते हैं आज इसको समझते हैं, उसकी पूरी प्रोसेस को समझते हैं। और बड़ा आसान है, इसको आप बिल्कुल छोड़ के मत आइए, सरल सा है ये। आपको पैराग्राफ समझ में आए तो ठीक है, ना आए तो ये सरल तरीके से हम बता रहे हैं, उसको समझ लीजिए। तो सबसे पहला काम होता है आपका कि पैराग्राफ में लाइंस कितनी है उतनी गिनना है। जैसे मैं यहाँ पर गिन रहा हूँ कि लाइंस कितनी है, तो चलिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 लाइन हो गई। अब इसमें अगले पेज में भी कुछ लाइंस हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो 10 के बाद यहाँ क्या हो गया, 11 12 13 14 15 16 लाइन। तो इस पैराग्राफ में 16 लाइन है। अब आपका पहला काम है कि जब आपके पास ये लाइन गिन जाए तो आप एक काम करिएगा, 16 लाइन है उसमें 3 का भाग करना है। सब में यही करना है, जितनी लाइंस हों उतनी लाइंस गिन करके और उसमें 3 का भाग करना है। तो 3 का भाग करेंगे तो ये 3 पछे 15 हो जाएगा। लगभग 16 लाइन है तो 3 पछे 15। तो यहाँ पर 5 हमको देख लेना है, अंदाज लेना है कि यहाँ पर कितना हो गया, 5। यदि यहाँ पर 19 हो जाता तो 3 छंग 18 कर लेते, 21 ही आ जाता तो 3 सत्ते 21, 15 आ जाता तो 3 पछे 15। इस तरह से हमको ये करना है कि यहाँ पर हमको ये 5 मिल गया। तो यहाँ पर हमको 5 लाइन का एक एक पैराग्राफ सेलेक्ट करना है इसमें। तो चलिए सबसे पहले लाइन गिनना है। तो लाइन कितनी थी, 16। इसके बाद हमको 3 का भाग कर देना है, तो ये हो जाएगा 3 पछे 15। और ये भाग लगभग करना है, दशमलव में निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। अब अगला काम क्या है, जब आपका ये गिनती हो जाए, भाग हो जाए, तो भागफल कितना आया था, 5। तो हम यहाँ पर 5 लाइन गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब 5 लाइन में 5वीं लाइन में हमको ये देखना है कि फुल स्टॉप कहाँ है। यहाँ तक फुल स्टॉप है, इतने को हम पहले से सेलेक्ट कर लेंगे, ऐसे चिन्ह मार लेंगे। या फिर मैं यहाँ पर ऐसा कर देता हूँ कि यहाँ जो है यहाँ तक ये इतना था, इसको मैं अलग से ही कलर कर देता हूँ। आपको वहाँ कलर करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ये मैं लाइन अलग कर दिया। इस तरह से हम एक भाग यहाँ से सिलेक्ट कर लिए, कितने लाइन का, लगभग 5 लाइन का। अब जब ये हो जाए तब हमको क्या करना है, इसके नीचे अंडरलाइन करना है जो भी इम्पोर्टेंट शब्द हों। इसमें इज, आर, एम, एंड जो अक्सर आप शब्दों को देखते रहते हैं, उन शब्दों को छोड़ करके नए शब्दों के नीचे अंडरलाइन करना है। जैसे यहाँ पर स्पीक हो गया, तो यहाँ पर आप जो है जब पेपर मिले तो उसके नीचे अंडरलाइन कर लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर लेता हूँ। तो ये हो गया, या तिरछा ही कर दिया। चलिए समझते हैं, ये स्पीच है, इसके नीचे मैं अंडरलाइन कर लिया। अब इसके बाद यहाँ मोस्ट एडवांस्ड है, इसके नीचे भी अंडरलाइन कर लेना है। ये समझ लीजिए, इस तरह से हम इसको बना लेंगे। ये यहाँ पर हमारे पास ये स्पीक है, ये अंडरलाइन कर लिए। अब यहाँ पर मोस्ट एडवांस्ड है, इसके नीचे हम अंडरलाइन कर लिए। इसके बाद यहाँ एक कम्युनिकेशन है, इसके नीचे भी अंडरलाइन। पेंसिल से आप कर लेंगे, पेपर में पेन से भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये कम्युनिकेटिंग भी कर लेता हूँ। जो भी आपको ऐसे ऐसे लगे कि इम्पॉर्टेंट है, ये इनके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं। ये वर्ड्स हैं, गेस्चर्स है, इसके नीचे अंडरलाइन कर लेता हूँ। और ये कल्चर है, इसके नीचे आपकी जो मर्जी है उसके नीचे आप कर सकते हैं। और ये बेसिक फंक्शन सिग्नल है, तो ये सिग्नल के नीचे अंडरलाइन कर लेता हूँ। ये इम्पिंज है, नया शब्द है, इसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं। यहाँ इन्वायरमेंट है, इसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं। यहाँ अट्रैक्ट्स अटेंशन है, इसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं।
डैशेस और डॉट्स, डैशेस टेलीग्राफ है, इसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं। तो आप देखे होंगे ना मैं इस पैसेज को पढ़ा ना इसको समझा, कुछ नहीं, सिर्फ आपको ऐसे इसका सेलेक्ट करके और इस तरह से कुछ बड़े बड़े शब्दों का अंडरलाइन करना है। अब इसके बाद इसका नोट्स कैसे बनाते हैं, तो पहले भाग को हम इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे और पहले भाग को सिलेक्ट करने के बाद अब देखिए इसमें से क्या होता है। यहाँ पर देखिए स्पीच मोस्ट, यहाँ पर हमको सबसे पहले ब्लैक पेन से लिखना है नोट्स। आंसर देते समय यहाँ पर हमको आंसर नंबर डाल देंगे। आंसर नंबर डालने के बाद यहाँ पर हम लिख देंगे नोट्स, और इसको किससे लिखेंगे, ब्लैक पेन से। जब आप नोट्स लिख देंगे तो इससे थोड़ा दूर ये जहाँ पर ये डैश आता है वहाँ से हमको यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखना है। अब ये वर्ड्स कहाँ, एक नंबर में मैं ढूंढूंगा यहाँ पर, ये देख लीजिए, स्पीच इज़ द मोस्ट एडवांस्ड। तो यही चीज़ मैं यहाँ पर ये जो लाइन है ये वाला, इसी को मैं इज द छोड़ करके स्पीच मोस्ट एडवांस्ड, और इसी लाइन को मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। देख लीजिए स्पीच मोस्ट एडवांस। तो कुछ नहीं करना है, केवल इस पैराग्राफ से आपको यहाँ पर उतारना है। तो ये कहलाती है हेडिंग। इसको भी आप किससे लिखेंगे, ब्लैक से। इसके बाद यहाँ 1.1, 1.2, ये 1.2 कहलाएगा, ये 1.2 और ये 1.3, मतलब पहले ग्राफ का पहला पॉइंट पहला, दूसरा हो गया, तीसरा पॉइंट, इस तरह से हमको करना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो बाकी के शब्द हैं लिखते जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना है जैसे नोट से थोड़ा दूर इसको लिखे हैं और इस हेडिंग से भी इसकी सब हेडिंग क्या हो जाएंगी, थोड़ा दूर हो जाएंगी। ये 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, मैक्सिमम 1.5 तक और मिनिमम 1.3 तक आप पॉइंट दे सकते हैं। मैं तो यहाँ 3 ही पॉइंट दिया हूँ। तो चलिए देखते हैं अब इसमें क्या करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये वर्ड्स आ गया कम्युनिकेशन। तो ये कम्युनिकेशन को हम यहाँ पर उतारेंगे, ये यहाँ पर उतार दिए उसी को ले जाके। लेकिन आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये जो कम्युनिकेशन लिखा है ये पूरी स्पेलिंग नहीं लिखी है। तो हर पैराग्राफ में जो हम छांट रहे हैं 5-5 लाइन का, उसमें कम से कम 2 एब्रिविएशन करना है। एब्रिविएशन का मतलब ये है कि उसको छोटा करना है। अब छोटा करने का तरीका क्या है, तो चलिए अब देखते हैं कैसे छोटा करेंगे। तो अभी देखेंगे यहाँ पर जो ऊपर कम्युनिकेशन की स्पेलिंग लिखी थी, ये थी CMUNICATION। इसको आपको याद नहीं करना है, जो उसमें लिखा था उसी को देख लेते हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जब भी हम किसी लंबे शब्द को छोटा बनाते हैं, तो जब छोटा बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले उसमें जो वॉवेल्स होते हैं, जैसे ए हो जाए, ई हो जाए, आई हो जाए, ओ हो जाए, यू हो जाए, इनको हम यहाँ से हटा देंगे। जो और डबल लेटर हो जाए उसको भी हम क्या करेंगे, हटा देंगे। और इसके बाद जो बचेगा उसको लिखेंगे। जैसे यहाँ सी है तो मैंने इसको छोटा करके यहाँ क्या लिख दिया है, सी। अब यहाँ पर ओ है, इसको नहीं लिखेंगे। इसके बाद ये एम है तो यहाँ पर हम लिख दिए एम। फिर यहाँ पर ये डबल लेटर दोबारा एम आ गया तो इसको हम नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ पर यू आ गया, हम इसको नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ पर एन आ गया तो इसको ले जाके हम यहाँ पर क्या लिख दिए हैं, एन। ये इस तरह से एन आ गया। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए आई है, इसको हम नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ पर सी आ गया तो हम यहाँ पर क्या लिख दिए, सी। फिर ए है, ये इनको हमको नहीं लिखना है तो ये लिख दिए। फिर क्या लिखा है, टी, तो यहाँ पर ये टी को हमने यहाँ लिख दिया है, टी। इसके बाद आई, ओ, आई भी है, इसको नहीं लिखना है। ओ है, इसको नहीं लिखना है। फिर क्या आया, एन, इसको एन की जगह पर एन लिख देंगे। तो इस तरह से बड़े शब्द को हमको छोटा बनाना है, एब्रिविएट करना है। इसके लिए तरीका होता है कि इसमें ए, ई, आई, ओ, यू इसको हटा देना होता है, और यदि डबल लेटर है तो उसमें से हम केवल सिंगल लेटर लिखते हैं और इस तरह से हम छोटा करते हैं। इसको एब्रिविएशन करना कहते हैं। लेकिन कुछ के एब्रिविएशन स्टैंडर्ड होते हैं, उनको वैसे ही लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट में GOVT होता है, सब लोग जानते हैं, तो उसको फिर उसी तरह से लिखेंगे। लेकिन जिनके एब्रिविएशन स्टैंडर्ड नहीं होते हैं उनके एब्रिविएशन को यहाँ पर इस तरह से बनाते हैं। चलिए तो इसको अब हटाते हैं। अब इसके बाद इसका दूसरा शब्द देखते हैं यहाँ से। तो इस तरह से ये कम्युनिकेशन जो आप अंडरलाइन करे थे उसको ले जा कर के यहाँ पर लिखना है।
इसके बाद दूसरा पार्ट देखते हैं, दूसरे नंबर में हमने क्या लिखा है। इसको तो एक कम्युनिकेशन और एक कम्युनिकेटिंग आ गया है, तो इसको लिखे नहीं है। तो आगे देख लेते हैं, हमारे पास ये क्या है, सिग्नल, साइंस, सिम्बल्स, गेस्चर्स, ये जो हमारे पास थे, इनके नीचे हम अंडरलाइन करे थे, तो इनको हम क्या करेंगे, वहाँ उतार देते हैं। तो चलिए कैसे कैसे उतारे हैं देख लेते हैं। तो यहाँ पर अंडरलाइन हमारे पास क्या था, सिम्बॉल था, गेस्चर था, कल्चर था। तो चलिए यहाँ से हमने क्या क्या उतार दिया है, ये सिम्बॉल उतार दिया है, गेस्चर उतार दिया है और कल्चर उतार दिए हैं। इस तरह से हम वहाँ पर यहाँ से उठा करके वहाँ ले गए हैं। यहाँ भी आप कुछ इनको भी लिख सकते हैं और दूसरे शब्द भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ज़्यादा नहीं सोचना है। इस तरह से यहाँ उतार दिए। इसके बाद हम ये 1.3 में गए, तो 1.3 में भी देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। तो चलिए 1.3 में हमने क्या क्या लिख दिया है, यहाँ लिख दिया है सिग्नल और ये लिख दिया है इम्पिंज। तो देख लिए सिग्नल और यहाँ पर लिख दिया हूँ मैं इम्पिंज, वही पूरा ऊपर जो लिखा था उसी को उतार देना है। इसके बाद हम देख रहे हैं इसके आगे क्या लिखा था, इन्वायरमेंट। तो ये इन्वायरमेंट है, इसको भी हमने छोटा कर दिया है। तो इसकी मैं पूरी स्पेलिंग दोबारा से लिख देता हूँ। तो ये इन्वायरमेंट है ENVIRONMENT। अभी मैं बताया था कि इसको छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं कि AEIOU इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर हमको यहाँ से I हटा देना है, यहाँ से O हटा देना है, यहाँ से E हटा देना है। इस तरह से यहाँ ये छोटा करेंगे। लेकिन यदि शुरू में AEI वगैरह हो तो उसको नहीं लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये E आ जाएगा, फिर N आ जाएगा, V आ जाएगा, फिर R आ जाएगा, फिर N हो जाएगा, फिर M हो जाएगा, फिर N हो जाएगा, फिर ये T हो जाएगा। इस तरह से हमको इन्वायरमेंट को छोटा करना है। और एक पैराग्राफ में 2 से अधिक शब्दों को छोटा मत करिएगा, कम से कम 2 ही बड़े शब्द हैं उसको छोटा कर सकते हैं। जैसे इन्वायरमेंट को मैं छोटा किया हूँ, आप कोई दूसरा सोचे तो गेस्चर को छोटा कर सकते हैं, कल्चर को छोटा कर सकते हैं, किसी और को छोटा कर सकते हैं। इस तरह से इसको छोटा करना है। चलिए इस तरह से हम जो 5 लाइन छांटे थे उनमें से एक पॉइंट बनाना है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब हम बात करते हैं कि इसका दूसरा पॉइंट कैसे बनाएंगे। तो फिर से एक काम करते हैं, इसमें जो भी ये सेलेक्ट किए थे उसको अब छोड़ करके अब हम दूसरे पार्ट में आते हैं। तो यहाँ भी हमको 5 लाइन गिनना है। तो चलिए गिनता हूँ यार 5 लाइन। यहाँ 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो 5वें में देखते हैं, कहीं तो हमको फुल स्टॉप नहीं दिखता है, लेकिन यहाँ तक फुल स्टॉप दिखता है, यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक हम फिर से इसका सिलेक्शन कर लेते हैं। इस तरह पेंसिल से आप चिन्ह मान लीजिएगा। मैं यहाँ पर इसका कलर ही चेंज कर देता हूँ तो आपको देखने में आसानी होगी। चलिए तो यहाँ पर अगला भाग देखते हैं कि ये कोडेड से ले करके परसेप्शन तक ये वाला भाग हम देखेंगे। अब पुराना काम ही करना है। फिर से आपको पुराना काम क्या करना है, इसमें जो बड़े शब्द हैं उनके नीचे हम अंडरलाइन कर लेते हैं। तो चलिए अंडरलाइन कैसे करते हैं। यहाँ पर ये एडेप्टेबल हो गया, कोडिफिकेशन हो गया, इसके नीचे हम अंडरलाइन कर लिए। ये कम्युनिकेशन तो पहले से लिख चुके थे, ऐसे करके ये साइन कंटेंस मीनिंग, इनके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं। स्टॉप साइन, इसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं। फिर यहाँ पर ये क्विकली, कन्वीनियंटली, इसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं। ये डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब, इसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं। ये इंट्रिकेट रिलेशनशिप है, इसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं। कल्चरल परसेप्शंस हैं, इसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं। ऐसे आपको जो बड़े शब्द हैं उनके नीचे अंडरलाइन कर लेना, कोई भी कर लेना, कहीं भी कर लेना है। ये दूसरे शब्द भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पोटेंशियल है, इसके नीचे भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं, जैसे करना हो। अब चलिए इसके नोट्स कैसे तैयार करेंगे, ये दूसरा भाग हो गया। तो दूसरा भाग जो है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर फिर से जब इतना हो जाए तो आप एक लाइन छोड़ दीजिए। एक लाइन छोड़ने के बाद इसी के नीचे से ब्लैक पेन से ये उसका मेन हेडिंग बनाइए। तो मेन हेडिंग में ये शब्द लिखे हुए हैं। तो चलिए दूसरे पार्ट में जो आप अंडरलाइन किए थे ये वाला, इसी को मैं जा कर के वहाँ उतार दिया हूँ, एडेप्टेबल टू द
कॉडिफिकेशन, आपसे पढ़ते बने या न बने आपको पूरा ये पूरा का पूरा वहाँ जाके उतार देना है। तो चलिए यहाँ पर मैं ये पूरा उतार दिया। उतारने के बाद फिर यहाँ से अब दूसरे वाले का हम कर रहे हैं, तो यहाँ 2.1, 2.2 और 2.3 इस तरह से नंबर डाल देंगे। नंबर डालने के बाद हम इसमें देखते हैं कि अगला जो क्या है, इसमें क्या लिखा था। जैसे मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ, साइन कंटेन मीनिंग स्टॉप साइन। तो चलिए इसमें देखते हैं अंडरलाइन कहाँ है। ये साइंस कंटेन मीनिंग, ये मैं पूरा उतार दिया हूँ, आल्सो नहीं लिखा हूँ, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो ये वाली लाइन ले जा करके मैं वहाँ पर लिख दिया हूँ, एक बार आप फिर से देख लीजिए। चलिए ये लिखा है साइन कंटेन मीनिंग, है ना। वहाँ साइंस लिखा है तो साइंस भी लिख सकते हैं, जो जैसा लिखा है वैसे लिख देंगे। फिर यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, तो किस में लगा दिए हैं, स्टॉप साइन। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं स्टॉप साइन। इस तरह से यहाँ पर 2-4 शब्द वहाँ से लिख देना है। अब 2.2 में देखते हैं, तो दूसरा वाला अब इसमें देखेंगे, तो दूसरा वाले में यह है क्विकली एंड कन्वीनियंटली। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, क्विकली, लेकिन कन्वीनियंटली की स्पेलिंग तो पूरी नहीं लिखी हुई है। तो चलिए कन्वीनियंटली को फिर से छोटा करेंगे। तो छोटा करने का मैं तरीका बताया ही हूँ। यहाँ से ओ को हटा देंगे, ई को हटा देंगे, आई को हटा देंगे, फिर ई को हटा देंगे। इस तरह से इसमें जो बचा है बाकी चीज़ों को वहाँ पर लिख देंगे। ए ई आई ओ यू जो वोवेल्स होते हैं उसको से हटा करके और उसको छोटा कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर छोटा कर दिए हैं, तो क्या लिखे हैं समझिए। यहाँ ये देख लीजिए, ये सब हटा करके उसको छोटा कर दिए है। तो इस तरह से हमको छोटा करना है, और हर इस 5 लाइन में जो हम सेलेक्ट किए हैं उसमें से कम 2 ही चीज़ों को छोटा करना है, बाकी चीज़ों को नहीं करना है। अब इसके आगे का देखते हैं, यहाँ और क्या है, डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब। और ये सिंबल्स है, इसको भी मैं लिख दिया था, तो यहाँ अंडरलाइन कर देता हूँ, सिंबल्स डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा है, सिंबल्स डिफ़िकल्ट। और यहाँ चाहें तो आप और भी बढ़ा के लिख सकते हैं, टू डिस्क्राइब। तो कुछ नहीं है, जो पैराग्राफ में लिखा है उसी को हम पूरा यहाँ पर उतारते जाएंगे, कुछ कुछ शब्दों को जो इम्पॉर्टेंट हमको लग रहे हैं। अब यहाँ पर 2.3 तीसरा पॉइंट देखते हैं। तो चलिए अब हम इसमें से क्या उठा के लिखते हैं, देख लीजिए। ये मैं लिख दिया हूँ इंट्रिकेट रिलेशनशिप। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, ये लिखा हुआ इंट्रिकेट, यहाँ जो स्पेलिंग है वो पूरा लिख देंगे, वहाँ से उठा के इंट्रिकेट। अब ये रिलेशनशिप है यार, रिलेशनशिप को देखिए, मैं तो पूरी स्पेलिंग नहीं लिखा हूँ, इसको छोटा कर दिया हूँ। तो चलिए वहीं पर पहुँचते हैं, रिलेशनशिप को छोटा करने का क्या तरीका फिर से बताते हैं। यहाँ पर ई नहीं लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे, आई नहीं लिखेंगे, ओ नहीं लिखेंगे, और यहाँ पर ये वाला आई नहीं लिखेंगे। तो RLNSHP, इस तरह से रिलेशनशिप की स्पेलिंग बन जाएगी, माने इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर ये हम रिलेशनशिप जो है इसको छोटा कर दिए हैं। ये देख लीजिए रिलेशनशिप छोटा हो गया है। इसके बाद ये कल्चरल परसेप्शंस था, तो देख लीजिए यहाँ पर ये कल्चरल परसेप्शंस है, इसको मैं यहाँ उतार दिया हूँ। तो इसमें यहाँ इसको भी छोटा करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन 2 छोटे कर दिए हैं ना इस पैराग्राफ में, ये और ये, तो 2 छोटे होना है पर्याप्त है। आप फिर इसको छोटा ना करेंगे तो इसको छोटा कर देंगे, कोई भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। इस तरह से हमारा दूसरा वाला जो है नोट्स तैयार हो जाता है दूसरे पैराग्राफ से। अब हम बात करते हैं, हमारे पास जो भी बचा है 6-7 लाइन 8 लाइन, उसको दिक्कत नहीं है। ये छांटने के बाद हम फिर इसको भी अलग से क्या कर लेते हैं, इसमें हमको देखना है, इसको मैं भी अलग से बना लेता हूँ। मान लीजिए ये हो गया। अब इसमें भी हमको क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट शब्द हों उनके नीचे हमको अंडरलाइन करना है। तो चलिए मुझे ये अपलोडिंग लग रहा है, ये मैं इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया। प्रोवाइड्स परफॉर्मर्स, इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया। अब ये ऑडिटरी सिंबल ऑफ अप्रूवल, इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया। इसके बाद ये गेस्चर्स, इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया। ये वेविंग, हैंड शेकिंग, इसके नीचे अंडरलाइन कर लिया। और देख लीजिए और क्या है, कल्चरल मैसेजेस हैं, इसके नीचे हम अंडरलाइन कर लिए। इसके बाद यहाँ सिग्नल्स, साइन सिंबल्स हैं, इसके नीचे अंडरलाइन कर लिए। एक गेस्चर है, इसके नीचे भी अंडरलाइन कर लिए। ये इंटेंडेड है, इसके नीचे अंडरलाइन कर लिए।
लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड एक्सटेंडेड है, इसके नीचे अंडरलाइन कर लीजिए। और भी जो आपको ऐसा लगे उसके नीचे आप अंडरलाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको देखते हैं कि इसको बनाए कैसे। अब यहाँ पर गेस्चर्स, वेविंग एंड हैंड शेकिंग, तो वो ये वाला मैं उतार दिया हूँ। ये देखिए, गेस्चर्स, वेविंग एंड हैंड शेकिंग, आप इनको भी ऑडिटोरियल सिंबल ऑफ अप्रूवल ये भी लिख सकते हैं, जो आपको मन लगे वो आप ये लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर इसी को उतार दिया हूँ, ये देख लीजिए। अब इसमें हम 3.1 को देखते हैं। तो 3.1 में फिर इसके आगे का देखते हैं। ये कम्युनिकेट, ये भी अंडरलाइन है, तो कम्युनिकेट कल्चरल मैसेज, तो देख लीजिए यहाँ पर वही चीज़ लिखा हो, कम्युनिकेट। अब कल्चरल को हमने छोटा कर दिया है, तो छोटा करने का दोबारा से वही है। ये स्पेलिंग होती है CULTURAL, तो छोटा करना है, यू हटाओ, ये यू हटाओ, ए हटाओ, इसके बाद ये स्पेलिंग बन गई इसकी CLTRARL, ये इसका कल्चरल का छोटा हो गया। और यहाँ पर उसके आगे मैसेज लिखा था तो मैसेज उतार दिए। अब इसके बाद हम इसका जो सेकंड पॉइंट बना रहे हैं उसमें देख लेते हैं कि सेकंड पॉइंट में क्या है। तो यहाँ पर देख लीजिए, साइंस, सिग्नल, साइंस, सिंबल्स, गेस्चर्स, तो इसी को मैं यहाँ पर शायद लिख दिया हूँ, ये सिग्नल, साइंस, सिंबल्स, गेस्चर, इस तरह से लिख देते हैं। अब हमारा जो चौथा पॉइंट है, तो इसमें मैं तो बहुत सारा अंडरलाइन नहीं किया हूँ, और भी अंडरलाइन कर सकते हैं। तो ये इंटेंडेड लिखा है, लॉन्ग डिस्टेंसेस लिखा है, एंड एक्सटेंडेड लिखा है। तो देख लीजिए यहाँ पर मैं क्या कर दिया हूँ, लॉन्ग डिस्टेंसेस और एक्सटेंडेड्स। तो इसमें सब में 3-3 पॉइंट बनाए थे, इसमें भी ये तीसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट बना लिए। चाहें तो आप इसमें कोई और एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं, इसमें ज़्यादा लाइंस बची थी तो एक आध पॉइंट और कर सकते हैं, ये 3.4 भी कर सकते हैं। तो चलिए इसमें 3.4 में जो बचा हो उसको भी आप लिख सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ क्या बचा है, मेजर डिसएडवांटेज, तो ये मेजर डिसएडवांटेज है, इसको भी अपन अंडरलाइन करते हैं और यहीं पर उतार के जाके लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेजर डिसएडवांटेज। आपको स्पेलिंग भी याद नहीं करना है, ऊपर से जितना लिखा उसी तरह से लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसको डिसएडवांटेज को छोटा भी कर सकते हैं। और देख लीजिए इसमें क्या छूट रहा है, ठीक है, डायरेक्टली एडजेसेंट है, ये छूट गया था, इसको भी आपको लग रहा है तो यहाँ पर अलग से लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा क्या, कॉमा दीजिए, इसके बाद ये हो गया डायरेक्टली एडजेसेंट। इस तरह से हमको पूरा ऊपर का जो स्पेलिंग है उसी को उतार कर यहाँ पर लिखना है। वैसे तो नोट बनाते समय पहले 2-3 बार पढ़ना चाहिए, उसकी मीनिंग निकालना चाहिए, उसके हिसाब से हमको नोट मेकिंग करना चाहिए। लेकिन ये नहीं है यदि, तो हम यहाँ सीधे सीधे इस तरह से छांट करके लिख सकते हैं। अब इतना करने के बाद ये हमारे पास जो 3 पैराग्राफ थे, तीनों के नोट्स तैयार हो गए। नोट्स तैयार होने के बाद हमको यहाँ पर लिखना एब्रिविएशंस। एब्रिविएशन जिसको छोटा किए हो उसको लिखना है। तो चलिए मैं सबसे पहले ये छोटा किया था, CMNCTN। तो इसको आप जो है ये सारा कुछ तो ब्लू पेन से लिखें, जो ब्लैक से ब्लैक से लिखिएगा। इसी को मैं यहाँ पर उतार दिया हूँ, ये देख लीजिए, ये इसको आप ब्लैक पेन से उतारिए। अब उतारने के बाद ये किसको छोटा किए थे, ये कम्युनिकेशन को छोटा किए थे। अब इसकी स्पेलिंग कहाँ मिलेगी, तो आप फिर से पैराग्राफ में चले जाइए शुरू में कि यार हम इसको छोटा किए थे, इसी की स्पेलिंग पूरा वहाँ पर उतार दिए, उसका फुल फॉर्म लिख देना है ये इस तरह से। फिर ये इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट को देखते हैं, ये हम छोटा किए थे, जो छोटा किए थे उन्हीं भर को लिखना है, सबको नहीं लिखना है। ये छोटा किए थे, इसकी स्पेलिंग यहाँ पर ढूंढ लीजिए, ये है, इसको है, तो इसी को हम यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर उतार दिए हैं। इसी तरह कन्वेंशनली है, तो ये दूसरे भाग में ये हम इसको छोटा किए थे। हर भाग में कम से कम 2 ही छोटा करना है, ज़्यादा नहीं छोटा करना है, ये 5-6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 नंबर में हम देखते हैं, इसमें हम किसको छोटा किए थे देख लेते हैं। ये दूसरे भाग में हम आ गए हैं, कन्वेंशनली आप भी ढूंढिए, ये मिल गया कन्वेंशनली। ये स्पेलिंग को हम छोटा किए थे तो उसके आगे हम उसको लिख दिए हैं, ये कन्वेंशनली। इसके बाद ये हम छोटा किए हैं RLNSHP, तो ये रिलेशनशिप का छोटा था। रिलेशनशिप की स्पेलिंग इसमें से ढूंढ लेना है, कहाँ है रिलेशनशिप, देखिए इसमें ये मिल गया रिलेशनशिप, ये
इसको छोटा करें हैं तो ये पूरी स्पेलिंग ले जा कर के हमको इसके सामने लिख देना है। इसी तरह ये कल्चरल है तो कल्चरल हम देख लेते हैं कहाँ पर थर्ड वाले में छोटा किए थे, ये छोटा किए थे। अब इसका फुल फॉर्म कहाँ से मिल जाएगा, इसमें ये लिखा है कल्चरल, तो उसकी स्पेलिंग को यहाँ पर हमने छोटा किया तो उसको यहाँ पर उतार दिए। फिर ये एक्सटेंडेड है, चलिए एक्सटेंडेड की स्पेलिंग ये है, इसको हम वहाँ पर उतार दिए, उसका छोटा फॉर्म वहाँ लिखा है। इस तरह से हमको ये करना है। तो ये जो नोट्स होते हैं वो 4 नंबर का आता है, इसमें से ये जो है 3 नंबर इतना काम में मिलेगा इतना करने पर। इसके बाद जो मेन भाग है ये है टाइटल। तो टाइटल ये किसके बारे में था, ये पूरा किसके बारे में था, कम्युनिकेशन के बारे में। तो हम यहाँ पर कम्युनिकेशन लिख दिए हैं। आपको जो समझ में आए, यदि स्पीच समझ में आता है तो आप स्पीच लिख दीजिए। यहाँ पर ये सिग्नल साइन सिम्बॉल्स आता है तो उसको लिख दीजिए। जो भी ऐसे लगता है कि ये किसके बारे में वो, तो ये टाइटल फिक्स नहीं होता है, जिस बारे में ये दिया होता है पैराग्राफ उसका हमको टाइटल लिखना होता है। और इसका नंबर 1 नंबर अलग से होता है, तो 3 नंबर इधर से मिलेंगे, 1 नंबर इधर से मिलेंगे। इस तरह से आपको नोट मेकिंग करना है और ये प्रश्न क्रमांक 3 में आएगा और बड़ा आसान है, इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। थैंक यू।